और चलिए अब रुख करते हैं पूरे ही देश भर से हुई मिली बड़ी खबरों की 18 मिनट में। सिरोही के शिवगंज इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया। ये विमान रूटीन मिशन पर था। फिलहाल अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मैं भी चौकीदार अभियान को लेकर आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक मेगा प्रोग्राम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के 500 से ज्यादा इलाकों से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी मैं हूं चौकीदार कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और देश भर में बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक और नेता प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद होंगे। मैं भी चौकीदार हूं अभियान को लेकर प्रदेश में भी सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम संपन्न होगा। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम जयपुर के नारायण सिंह सर्कल स्थित तोतुका भवन में आयोजित होगा, जिसके प्रभारी सतीश पूनिया होंगे। वहीं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम भरतपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित बीना महल काली बगीची पर आयोजित होगा, जिसके प्रभारी फूलचंद भिंडा होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले। अमेठी में राहुल गांधी की टक्कर सीधे तौर पर भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगी। वहीं वायनाड में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का सामना लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। 2 सीटों से राहुल की उम्मीदवारी पर अमित शाह ने तंज कसा। शाह ने कहा कि अमेठी हारने के डर से कांग्रेस अध्यक्ष केरल भाग रहे हैं। राहुल गांधी मिशन साउथ पर हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने विजयवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को और बेहतर बनाएंगे। जयपुर में मरुधर ओसवाल समाज का होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सीएम गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि जोधपुर के लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज सीएम बना हूं। सीएम ने कहा कि राजस्थान के प्रथम सेवक के तौर पर काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ओसवाल समाज, जयपुर और मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत साथ साथ हुई है। कांग्रेस सरकार के 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने 100 दिन चाहे पूरे कर लिए हों, लेकिन जनता के सपने पूरे करने में नाकाम रही। बीकानेर से कांग्रेस उम्मीदवार मदन मेघवाल के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल ने कहा कि रामेश्वर डूडी की जिद के कारण बीकानेर की सीट अब दूर की कौड़ी साबित हो रही है। बीजेपी आज बचे 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजसमंद से दिया कुमारी पर सहमति बन गई है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर से पूर्व आईपीएस महेंद्र चौधरी के नाम को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं धौलपुर करौली में मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया पर विश्वास जताया जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों का वोट बांटने के लिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर को वाराणसी से चुनाव लड़वा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भीम आर्मी को षड्यंत्र के तहत बनवाया गया है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और जिला प्रभारी गोपाल सिंह ईड़वा एक शोभा यात्रा के दौरान चक्कर खाकर गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी चौबे और जिला प्रशासन के बीच एक चुनावी कार्यक्रम के बाद झड़प हुई। झड़प का यह वीडियो वायरल हो गया। हालांकि वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सरहद पर एक बार फिर उसने गोलीबारी कर सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भी भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में धारहाल इलाके में एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तीखे मोड़ पर कार बेकाबू हो गई और गड्ढे में गिर गई। छपरा में गौतम स्थान स्टेशन के पास छपरा से सूरत जाने वाली ताप्ती गंगा एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इस रूट पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पीसी की। इस दौरान कटारिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोटा में गोताखोरों की टीम ने देर रात हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी से एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस इसकी शिनाख्त की कोशिश कर रही है। करौली के कस्बा गांव में तालाब पर नहाने गए 2 भाई बहन की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 12 साल की पायल और 8 साल के बच्चे का परिजनों के साथ खेतों में फसल कटाई के लिए गए थे। अलवर में मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आई है, जहां रामगढ़ मोड़ पर गौ रक्षकों को से गाय लेकर जा रहे 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज करवाया, मामला दर्ज किया और आरोपी तुषार सोलंकी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ मौजूद अन्य 4 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है।
धौलपुर के सेपाऊ में NH 123 पर ठाकुरदास का नगला गांव के पास पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़ हो गई। बजरी माफियाओं ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। करौली में छत्तीसगढ़ से अपहरण कर लाए गए एक महिला को मासलपुर पुलिस ने कसारा गांव से बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इस महिला को छत्तीसगढ़ से बहला फुसला कर लाया गया था। उदयपुर के सवीना इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ के बारदाना गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अजमेर जीआरपी पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 22 किलो डोडा पोस्ट भी जब्त किया है। जयपुर कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी शाखा के बाहर ठेकेदारों ने नारेबाजी की। ठेकेदारों ने कहा कि उनकी ओर से किए कामों का अब तक भुगतान उन्हें नहीं मिल पा रहा। अजमेर के जेलन अस्पताल के आपातकालीन यूनिट में नर्सिंग कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो वो आगे भी आंदोलन करेंगे। सादुलपुर में 2 महीने पहले हुए हत्याकांड में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। 1 अप्रैल को ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला लिया है। गर्मी ने दस्तक देते हुए अपने तल्ख तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए। हाड़ौती में भी तेज गर्मी का प्रकोप शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रहा है। बूंदी में जैन समाज के लोगों की एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें 17 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाम पर धोखाधड़ी करने के अब तक 5 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और आने वाले समय में और भी मुकदमे दर्ज होंगे। दौसा के सुंदरदास मार्ग पर व्यापारियों की ओर से 51 आसनों पर सामूहिक रूप से अखंड रामचरितमानस पठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर में शनिवार को दूमकापुरा गांव के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बच्चे और महिलाओं सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोटा में गोताखोरों की टीम ने देर रात हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी से एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव बाहर निकाला। MBS की मोर्चरी में रखवाया है शव को और फिलहाल व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गोपाल सिंह ईड़वा एक शोभा यात्रा के दौरान चक्कर खाकर गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के सेपाऊ में NH 123 पर ठाकुरदास का नगला गांव के पास पुलिस और बजरी माफियाओं ने मुठभेड़ हो गई। बजरी माफियाओं ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। जयपुर में महाराजा संस्कृत कॉलेज में लेखक राजेंद्र मोहन शर्मा का उपन्यास विनायक सहस्त्र सिद्धे का विमोचन कार्यक्रम हुआ। इसमें लेखक राजेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि उनका लेख आधुनिक गणेश पर आधारित है। चूरू के संसदीय क्षेत्र में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है। बीकानेर में शहीदों को नमन करने के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी सर्कल पर BSF DIG यशवंत सिंह ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर दिवस के मौके पर अजमेर किले में शानदार रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर लोक कलाकारों ने राजस्थानी गीतों पर नृत्य कर सबका मन मोह लिया। करौली के कस्बा गांव में तालाब पर नहाने गए 2 भाई बहन के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक लड़का लड़की आपस में चचेरे भाई बहन हैं। बीकानेर के कांग्रेस उम्मीदवार मदन मेघवाल के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टोंक जिले के सोहेला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल मंदिर के पास विद्यार्थियों का सामना एक कोबरा से हो गया। कोबरा सांप को फुंकारते देख विद्यार्थी उल्टे पांव लौट गए। बीकानेर के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल का सामना इस बार उनके रिश्तेदार मदन मेघवाल से होगा। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई रिश्तेदार नहीं होता। उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी आस्था धाम में कल से शुरू हो रहे कैला माता चैत्र माह लक्खी मेले में पदयात्रियों की आवक बढ़ गई है। माता के दरबार में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। उदयपुर में शराब पीकर उत्पात मचा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। शराब के नशे में युवक ने पुलिस जवान पर हाथ भी उठाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर के बेलारा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के भीलों के बेदला इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पेड़ पर महिला का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
दौसा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीएसएफ की एक कंपनी पहुंच चुकी है, जो संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च कर मतदाताओं में निडर और निष्पक्ष होकर मतदान करने का विश्वास दिला रही है। दौसा में निर्वाचन आयोग मतदान दल के कर्मचारियों को 3 चरणों में ट्रेनिंग दी जा रही है। मतदान दल के कर्मचारी ट्रेनिंग में ट्रेनर की बातों पर कम ध्यान देते और मोबाइल पर अधिक ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर के डीग इलाके में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उदयपुर के सबीना इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसमें परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर में चित्रकूट इलाके में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। धौलपुर के सेबाऊ इलाके में एक नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया। नाबालिग के परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। जयपुर में कालवार थाना पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अलवर के बहरोड इलाके में एक जरख का शव मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटा के मंडाना कस्बे में रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा। सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन को लेकर आज मंडाना कस्बे में रामनवमी महोत्सव का श्री गणेश किया गया। अलवर लोकसभा चुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। शनिवार को उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से रणनीतिक चर्चा की और उसके बाद उन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में तारानगर और साहवा ब्लॉक कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठ सदस्यों की बैठक लेकर कार्य प्रगति की समीक्षा की। नागौर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बड़े बदमाशों को पाबंद करने, लाइसेंसी हथियार जमा कराने को लेकर निर्देशों की स्थिति जानी गई। चूरू के राजकीय मां जालपा देवी कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से राजकीय पीजी महाविद्यालय में सेक्टर ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड टीम और मतदान कर्मियों का चुनाव प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बीकानेर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम की ओर से स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और निगम आयुक्त ने सफाई कर्मियों को 100% मतदान की शपथ दिलाई। कोटा में कोटा दक्षिण विधानसभा में जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने मतदान के प्रति उत्साह नहीं दिखाया, अब इन केंद्रों के मतदाताओं को बीएलओ और सुपरवाइजर्स के जरिए जागरूक किया जा रहा है। चूरू में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने छात्राओं और दिव्यांगजनों को वोट के लिए जागरूकता का संदेश दिया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सेल्फी कियोस्क का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अजमेर निर्वाचन विभाग कई तरह की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में शुभंकर का अनावरण किया गया। लोकसभा चुनाव के तहत मतदाता जागरूकता के लिए चलाई जा रही स्वीप अभियान की मुहिम से प्रेरित होकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी अनूठी पहल की और इस पहल के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों को दी जाने वाली पर्ची पर दवाइयों के साथ साथ 29 अप्रैल 2019 को मतदान दिवस पर वोट करो की ओर से अपील सुझाव के रूप में दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के तहत दौसा में मतदान दलों का पहला प्रशिक्षण शुरू किया गया। दौसा के पीजी कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अब छात्र संगठन एनएसयूआई भी प्रचार में जुटेगी और इसी के तहत एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी उमेश तंवर ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें भाजपा के किए गए कामों को लेकर युवाओं से सवाल किए जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने बूंदी के तालेड़ा और बरुंधन गांव में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर 1 घंटे बिजली बंद रखकर वर्ल्ड अर्थ आवर डे मनाया और इस दौरान स्टाफ और अन्य लोगों को मोबाइल की लाइट
भी नहीं चलाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि इस मुहिम से विश्व भर में पृथ्वी को बचाने की अपील की जाती है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा प्रवास पर पहुंचे, जहां वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र सांखला के पिता स्वर्गीय श्याम सिंह की शोक सभा में शामिल हुए। मरम्मत का काम चलने के कारण आज से जयपुर एयरपोर्ट पर नोटम लगेगा। रात 10:30 से सुबह 5 बजे के बीच अगले 2 महीनों तक नोटम लागू रहेगा। एयरपोर्ट पर नोटम लगने से 4 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। अलवर में मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आई है, जहां रामगढ़ मोड़ पर गौरक्षकों ने गाय ले जा रहे 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज करवाकर मामला दर्ज किया और आरोपी तुषार सोलंकी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ मौजूद अन्य 4 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। सिरोही के आबू रोड में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की एंटी विजन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और जीएसटी में चोरी करते हुए गलत तरीके से पान मसाला लाते हुए एक ट्रक को पकड़ा। उदयपुर में शराब पीकर उत्पाद मचा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रतापनगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रशिक्षणों के दौर जारी हैं। विभाग की ओर से इस बार स्कूली शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल कर इन्हें वोट गुरु का नाम दिया गया है। भीलवाड़ा में 3 साल पहले शुरू किए गए आयुष स्वास्थ्य केंद्र को 31 मार्च से निजी संस्थान या एनजीओ के हाथ में देने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी। सरकार के इस फैसले के विरोध में कर्मचारी अब आंदोलन के मूड में हैं। नागौर के जेएलएन अस्पताल में कैंसर जांच और स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर एनसीडी कार्यक्रम के तहत लगाया गया। जयपुर में थिएटर कलाकारों ने राजधानी के रामगंज की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म रामगंज का निर्माण किया और इस फिल्म के जरिए गुलाबी शहर जयपुर के सांप्रदायिक सद्भावना वाले माहौल को यहां की गंगा जमुनी तहजीब से लोगों को रूबरू करवाया। भीलवाड़ा की पुलिस लाइन मैदान में सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना समिति की तरफ से राजस्थान दिवस पर वॉलीबॉल मैच खेला गया, जिससे प्रदेश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। आयोजन में पुलिस कप्तान योगेश यादव सहित कई लोगों ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान की तरफ से आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम में महाराणा सांगा स्मृति ग्रामीण एवं जनजाति खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। दौसा में राजस्थान दिवस पर कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थानी वेशभूषा में कलाकारों ने मतदान जागरूकता के कार्यक्रम पेश किए। जयपुर में रोटरी क्लब ने राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान रोटरी क्लब के सदस्यों सहित जयपुर शहर के कई नामी गिरामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। डूंगरपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर में राजस्थान दिवस पर राजकीय संग्रहालय में देसी विदेशी पर्यटकों को मुफ्त घुमाया गया। पर्यटकों को भरतपुर समेत पूरे राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई और इस दौरान संग्रहालय में प्रदर्शनी भी लगाई गई। राजस्थान दिवस के मौके पर रियातकालीन मरु प्रदेश को प्राचीन तस्वीरों और स्मृतियों को प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए आम लोगों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने शुभारंभ किया। राजस्थान दिवस के मौके पर अलवर के संग्रहालय में आम पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। राजस्थान की संस्कृति और विरासत को जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग संग्रहालय पहुंचे और रियासतकालीन हथियार, राजाओं के वस्त्र और चित्रकारिता के कलात्मक संग्रह का दीदार किया। बीकानेर में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 900 गमलों में 12 किस्मों के फूल लगाए गए और इसका आयोजन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर भागीरथ सिंह ने किया। जयपुर में 39वीं छात्र कला प्रदर्शनी और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। एग्जीबिशन का उद्घाटन पद्मश्री मूर्तिकार अर्जुन प्रजापत ने किया। इस दौरान काफी संख्या में प्रदेश के जाने माने कलाकार और कला प्रेमी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सुहागन महिलाओं ने घर की सुख शांति के लिए दशा माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान काफी तादाद में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। व्रत रखकर तमाम महिलाएं दशा माता की कथा भी सुनी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बीती रात खेले गए आईपीएल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को सुपर ओवर में हरा दिया। चेन्नई के एमएस चिदम्बरम स्टेडियम में आज रात 8 बजे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। तमिलनाडु के चेन्नई में लोगों ने अर्थ आवर डे मनाया और इलाके को दीपक की रोशनी से
जगमग किया। इस दौरान लाइट्स बुझा दी गई। चीन के शानडोंग प्रांत में गैस लीक की वजह से एक केमिकल प्लांट में विस्फोट हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीन के उत्तरी बीजिंग में मियून जिले के जंगलों में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। ये आग तेजी से पिंगू जिले की ओर बढ़ रही है। फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करवा दिए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।